जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी प्रणीता। वैसे तो त्योहारों का टाइम चल रहा है और पहले जैसे नवरात्र आए थे माता रानी के, फिर दशहरा आया था, अब करवा चौथ का व्रत आ रहा है और बाज़ारों में बड़ी रौनक लगी हुई है। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, इसलिए इसको करवा चौथ कहते हैं। ये व्रत स्त्रियाँ अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा, गणपति और कार्तिक जी की पूजा होती है और शाम को जो स्त्री व्रतधारी स्त्री हैं वो शाम को गणपति और कार्तिक जी की पूजा करती हैं और उसके बाद उस साथ ही एक गड़बा सा ले लें, 2 मिट्टी के गड़बे ले लें। एक गड़बे में चावलों से भर के रख लें, उसके ऊपर दक्षिणा रख लें और सुहागी का सामान और बस्तर ये आप लग रख लें। उसके बाद दूसरे गड़बे में जल भर के रख लो। दाएं हाथ में जल लेकर दुर्वा भी ले सकते हो, उससे लेके जो आपने सुहागी का सामान रखा है उसके ऊपर से 3 बार ऐसे घुमा के फिर उसको जल को छोड़ दें और जो दूसरा गड़बा है उसको 7 बार चलाएं और फिर उसके बाद चंद्रमा निकलने पर उसको अर्घ दें। और जो आपने सुहाग का सामान रखा था वो आप किसी घर की सुहागन बुजुर्ग स्त्री को भी दे सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत खोल लें। अब मैं आगे आपसे करवा चौथ की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। सेठानी से उसकी 7 बहुओं ने और पुत्री ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही रखा। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला, भोजन के लिए आग्रह किया कि आप भी भोजन कर लो। लेकिन इस बात पर बहन बोली, नहीं भैया, मैं तो चंद्रमा को और देकर ही भोजन ग्रहण करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को लगा कि हमारी बहन को भूख लगी हुई है, इसलिए उन्होंने नगर में जाकर आग जला दी और बहन से कहा कि चांद निकल आया है तो अर्घ दे दो। बहन ने अपनी भाभीयों से और माँ से कहा, लेकिन उनको तो पता था कि चंद्रमा नहीं निकला, तो उन्होंने उसको बोला कि तेरे भाई तेरे से धोखा कर रहे हैं, तो धोखे से आग के प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। लेकिन भाभी की बात सुनकर अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इससे गणपति जी नाराज हो गए और उसकी पति बीमार रहने लग गया। इस प्रकार 1 वर्ष बड़े कष्टों से बीता उसका। तो उन्होंने उसको बोला कि तेरे भाई तेरे से धोखा कर रहे हैं, तो धोखे से आग के प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। लेकिन भाभी की बात सुनकर अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इससे गणपति जी नाराज हो गए और उसकी पति बीमार रहने लग गया। इस प्रकार 1 वर्ष बड़े कष्टों से बीता उसका। तो उसके बाद उसे अपने व्रत के दोष के बारे में पता चल गया कि मैंने ऐसे गलत से अर्घ देकर अपना जो व्रत है वो तोड़ दिया था। फिर अगले साल जो चतुर्थी आई, उसने फिर वैसे ही जैसे अच्छे से नियम से व्रत को रखा और फिर गणपति जी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके जो दुख कष्ट से सब दूर कर दिए, उसके पति को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया और उसके घर पे फिर से सुख समृद्धि सुख संपत्ति आ गई। फिर से वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगी। तो कोई भी इस प्रकार जो कोई स्त्री सदाभाव से करवा चौथ का व्रत करती है, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में हर्ष उल्लास और उमंग भर जाती है। एक और कथा के अनुसार पांडवों जब विपत्ति आई तो द्रौपदी ने इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। माता पार्वती ने जब शंकर जी से दुख का निवारण पूछा तो उन्होंने सब विघ्नों को दूर करने वाला करवा चौथ का व्रत बतलाया। जय माँ करवा चौथ माता की जय हो। वैसे तो सारे पुराने टाइम से ऐसे रखते आ रहे हैं, पर आजकल ऐसे हो गया, हमारी मम्मी ने भी हमसे करवा दिया था कि शाम को जब आप पूजा करते हो उसके बाद आप चाय दूध या कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। क्योंकि अब जैसे आज की जनरेशन है वो तो सारा दिन नहीं रह सकती ऐसे प्यासे, तो क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जब ऐसे कोई सारा दिन नहीं रह पाता ऐसे पानी के बिना, तो आप ये ले सकते हो। तो उसके बाद फिर ऐसे इजी लगने लग जाता है कि व्रत बस अब तो चंद्रमा निकलने वाला है तो जल्दी ऐसे हो जाएगा।
तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब पर माता करवा चौथ की आप सब पे सुहागनों पे सब पर आप पर अपना आशीर्वाद बसाए रखे, सब खुशहाल सौभाग्यवती हों। क्योंकि आजकल जैसे है कि कोरोना के टाइम में कितना आपने देखा था कि देखा नहीं जाता था कि लोगों के साथ कितना कितना बुरा हुआ है। तो मैं तो चाहती हूँ हे भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि बनाए रखूँ। हे माँ करवा चौथ सबको सौभाग्यशाली सुख संपत्ति सुख शांति संतोष कीर्ति दे। ये मेरी एक छोटी सी कथा थी आपके लिए। अब कैसे लगी और कहाँ तक सफल हुई हूँ मुझे आप कमेंट्स और लाइक्स करके बताएं। जय माता दी, जय करवा चौथ माता की जय।